लोगों ने आपके सपनों का मजाक बनाया है, आपके अंदर वाले इंसान को रुलाया है। मजाक समझकर मेरा मजाक किया वो मैं सहन कर सकता हूँ, लेकिन मुझे एक गिरा हुआ अलग वर्ग का दर्जा देना वो मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। बड़े हसीन थे तेरे वो दिन जब इन्हीं लोगों के साथ तूने मस्ती की थी, लेकिन आज यही लोग रत्ती भर भी तेरा साथ नहीं देते हैं। आज मेरी कहीं पर भी इज्जत नहीं होती है, जहां पर भी जाता हूँ बेइज्जत हो जाता हूँ। मैं टूटा हुआ हूँ, हारा हुआ हूँ। लोगों को और मजा आता है मुझे नीचे गिराने में, मुझे तोड़ने में। ये कड़वा है लेकिन सच है। लोगों को वो मूवी देखना ज्यादा अच्छा लगता है जिसमें हीरो की जिंदगी पूरी बर्बाद हो जाती है, और रियल लाइफ में ये उन्हीं लोगों को देखकर मजा लेते हैं जिनकी लाइफ बर्बाद हो रही है। अगर 5 लोग आपको बोलेंगे तू इस दुनिया का सबसे बड़ा महान आदमी है, क्या आप मानोगे? नहीं मानोगे। अगर यही 5 लोग आपको ये बोलेंगे तू इस दुनिया का सबसे बड़ा गधा है, क्या आप मानोगे? आप मानोगे कि हाँ मैं सच में ऐसा हूँ। ये भी कड़वा है लेकिन सच है। अगर कोई तेरी तारीफ करता है तो तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तुझे अपनी बुराई में फर्क क्यों पड़ता है? जब कोई कुत्ता किसी शेर को देखकर भौंकने लगता है ना, तो समझ लेना उसकी मौत पक्का है। और जब कोई लोग आपको देखकर भौंकने लगे तो समझ लेना उसकी जिंदगी बर्बाद पक्का है और तेरी जिंदगी आबाद। ये भौंकने वाले लोग भीड़ का हिस्सा होते हैं, और हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, हमें भीड़ की वजह बनना है। और भीड़ की वजह बनने के लिए खामोश रहना पड़ेगा, एकांत में आना पड़ेगा। ये मेरी जिंदगी का सिर्फ ट्रेलर है। इसे देखकर आपको जितना हंसना है ना हंस लो, लेकिन जब पिक्चर आएगी तो हीरो बादशाह बनने वाला है। ये नियति ने तेरे साथ क्रीड़ा नहीं की है, बल्कि तेरा इंसाफ किया है। तुझे एक ऐसी गुफा के अंदर छोड़ दिया है जहां सिर्फ तू अकेला है, और तुझे अपनी जिंदगी साफ साफ बर्बाद होते हुए दिख रही है। लेकिन तू भूल रहा है कि जिस गुफा के अंदर तू अकेले में पड़ा है ना, वो एक सोने की गुफा है। थोड़ी हिम्मत करके आगे बढ़, सोना ही सोना तेरी जिंदगी में आएगा। हंसी आ रही है मुझे उन लोगों को देखकर जो मेरा मजाक करके अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, और मैं इनके मजाक को मजबूती बना के अपनी जिंदगी बना रहा हूँ। याद रखना, लोग मजाक बाद में बनाते हैं, पहले वो अपना बनाते हैं। जिस दिन तुम लोगों के चक्कर में पड़ गए ना, वो नोच नोच के तुम्हारा सब कुछ खा जाएंगे। किसी ने ये खूब लिखा है, जो इंसान जितना टूटेगा जितना ये लोग उसके विरुद्ध हो जाएंगे, असल में उसी टाइम वो अपनी कामयाबी के बहुत करीब होता है। जिसको लोगों ने अंदर से तोड़ा है उसी ने रिकॉर्ड तोड़ा है। लोगों से बेहतर बनोगे तो सफल बनोगे, लोगों से दूर रहोगे तो सफल बनोगे। जो विशेष लोग होते हैं वो दिखते नहीं है, उन्हें दबाया जाता है। दुनिया में कामयाब इंसान बहुत कम है, और आजकल कितनी भीड़ है, और इस भीड़ में कौन बनेगा अगला बादशाह? वही बनेगा जिसे इन लोगों से नफरत हो चुकी है। उसे लोगों के साथ रहना अच्छा नहीं लगता है, बल्कि वो अकेले में नाचने लग जाता है। कौन बनेगा अगला अमीर आदमी? कौन बनेगा अगला जागीरदार? कौन बनेगा इस दुनिया का अगला भागीदार? वही बनेगा जिसको लोगों ने तोड़ा है, और वो अपने आप को जोड़कर एक अलग इंसान बनाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा, जिन लोगों ने आपको अंदर से तोड़ा है ना, वो अपने आप को तोड़ने में लग जाएंगे, आपको देखने के लिए तरस उठेंगे। मैं अब वो पहले वाला इंसान नहीं जो दूसरों के टुकड़े पर जीता हूँ, दूसरों के लिए इंतजार करता हूँ, दूसरों के लिए समझौता करता हूँ, दूसरों के लिए पागल होता हूँ। नहीं, मैं अब वो इंसान नहीं, मैं अब इंसान बदल चुका हूँ। जिंदगी में एक नई दिशा चुन चुका हूँ। तुम सब मेरा पराक्रम देखो, अब तुम सबको अपने पीछे पागल करूंगा। जिंदगी आगे बढ़ी है, अब कुछ बड़ा करेंगे। खाली हाथ आए थे, इसका मतलब ये नहीं कि खाली हाथ ही मरेंगे। जिंदगी में अब एक पल के लिए भी उन पुराने लम्हों को याद नहीं करूंगा, ना उनकी बात करूंगा। सिर्फ अपना काम करूंगा और बड़ी चीजें अपने नाम करूंगा। अपने स्वभाव से बदल चुका हूँ, मेहनत से निखर चुका हूँ, और हर दिन बस अपनी शोहरत की कहानी लिखूंगा। मैं अब मेहनत की आग में तपूंगा, जलूंगा, पराक्रमी योद्धा बनकर सामने आऊंगा। चाहे सामने जैसी भी चुनौती हो, मैं डरूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं। हर मंजिल को हासिल करूंगा, हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा। अब से मेरी बदलती किस्मत और मेहनत देकर तुम सबके होश उड़ जाएंगे। जो अक्सर 4 लोग में कहा करते थे तुझसे ना हो पाएगा, उन्हें अब मैं सब कुछ सच करके दिखाऊंगा। अब हर मुकाम को सच दिखाना है, हट कामयाबी को हासिल कर दिखाना है। साला चाहे कुछ भी हो जाए, डरना तो बिल्कुल भी नहीं है, घबराना जरा सा भी नहीं है। ये मेरी जिंदगी है, इसे शौक से जीऊंगा। अपनी किस्मत को तय मैं खुद करूंगा।
बिना डरे लक्ष्य की राह पर किसी भी हद से गुजर जाऊंगा, लेकिन इस जालिम जमाने को मुंह तोड़ जवाब देकर दिखाऊंगा। कोई नहीं रोक सकता मुझे, किसी में इतना दम नहीं। जो करूंगा खुद करूंगा और अपने हिसाब से करूंगा। अपनी बदशाहत मुझे आगे दिखने वाली है, ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे आज के उन छोटे सुकून को भी खोना होगा। ये भी मैं मानता हूँ, हर कहानी में एक हीरो होता है और किसी भी हाल में अपनी इस कहानी का वो हीरो बनकर ही दिलाऊंगा। चाहे जो हो जाए, मैं एक पराक्रमी योद्धा बनकर दिखलाऊंगा और इस राह में चाहे तो हद पार कर जाऊंगा। आकाश में बवंडर आए, समुंदर में सुनामी आए, चाहे किस्मत खुद सिर झुकाए या खुदा मिलने को आए, मुझे थकना नहीं आता, रुकना नहीं आता और चाहे जो हो जाए हर मकसद को हासिल करके दिखाना है। मुझे कुछ सुनना नहीं और ना कोई बहाने बनाना है। जो मेरा सपना है उसे तो बस किसी भी हाल में हासिल करके दिखाना है। अपनी कमजोरियों को अपना फायदा नहीं उठाने दूंगा और ना ही अपने ताकतों पर अभिमान करूंगा, लेकिन हाँ, जहाँ बात इज्जत की आ गई वहाँ किसी शैतान से भी लड़ गुजरूंगा। मैं एक पराक्रमी योद्धा के रूप में नजर आऊंगा, हर हाल में आगे बढ़ता देख पाऊंगा, हर चुनौती को स्वीकार करूंगा, लेकिन हार तो बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। पराक्रमी योद्धा कौन होता है? पराक्रमी योद्धा वो होता है जो अपने सामने हर चुनौती को पार कर सके, अपना एक बड़ा नाम कर सके। अब वक्त आ गया है अपना पराक्रम दिखाने का, अपनी ताकत दिखाने का, अपना असली वर्चस्व को सामने लाने का। दिखा दो दुनिया को कि तुम चीज क्या हो। क्या तुम किसी के मोहताज हो? नहीं। क्या तुम किसी से कम हो? नहीं ना। इसीलिए अपनी असलियत पहचानो, अपनी वैल्यू जानो और कुछ बेहतर बना लो। दुनिया अगर किसी की दीवानी है तो सिर्फ उसके पराक्रम, उसके बड़े कर्मों की वजह से। ये आशाएं जिंदगी में तभी निकलती है जब एक इंसान छोटी सोच को त्याग कर कुछ बड़े की राह में आगे बढ़ता है। वक्त नहीं है लेकिन वक्त तो चाहिए होगा। जिगर नहीं है लेकिन वो तो बनाना पड़ेगा। ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही तो क्या हुआ, पूरी तो करनी पड़ेगी। चाहे जो हो जाए अपने मंजिल का सपना तो देखना ही होगा। एक बात याद रखो, ठोकर भी अकेले खाना है, धोखा भी अकेले झेलना है, राहों में गिरना भी अकेले है और उठकर आगे बढ़ना भी खुद ही है। एक पराक्रमी योद्धा के वो सारे गुण तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद है, क्योंकि एक पराक्रमी योद्धा युद्ध मैदान लड़ता भी अकेले है और पूरी सेना को दिशा दिखाने भी अकेले है। जिंदगी की हर परिस्थिति एक जैसी नहीं होती, लेकिन हर परिस्थिति को एक पराक्रमी योद्धा अपने सामने झुका सकता है, उसे जड़ से मिटा सकता है। ये दुनिया हमें वैसी दिखती है जैसे हम खुद होते हैं। जिस इंसान के पीछे तुम कुत्तों की तरह पागल हो चुकी हो ना, वो तुम्हें वैसा दिख रहा है जैसे तुम खुद होते हैं। सच्चाई देखना चाहते हो तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कितना बड़ा मूर्ख है तू। ना सुबह टाइम से उठ पाता है, ना रात को जल्दी सो पाता है, ना अपने घर वालों से अच्छे से बात कर पाता है। ऐसा फील हो रहा है जैसे तेरा दिमाग और दिल फट रहा है। क्या तूने ये सोचा है कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे अंदर चल क्या रहा है? जितना तुझे अपने बारे में पता नहीं है ना, उससे ज्यादा तुझे उस लड़की के बारे में पता है कि वो क्या करती है, क्या पहनती है, कहाँ जाती है, उसके घर वालों का नाम क्या है, यहाँ तक उसके पालतू कुत्ते का नाम भी क्या है, वो भी तुझे पता है। तूने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं भी उसके लिए एक पालतू कुत्ता हूँ जो उसके पीछे भागता जा रहा है। पता है वो तेरे बारे में क्या सोचती है? नलायक, डफर, कुत्ता, साला, इडियट, ये सोचती है वो तेरे बारे में। और कहां से आया तेरे पास ये टाइम? एक सेकंड भी तू अपने मम्मी पापा के बारे में नहीं सोचता है कि वो चाहते क्या है, और उसके बारे में कई महीनों लगा दिए तूने। एक ऐसा इंसान जिसने तेरी पूरी जिंदगी झंड करके रखी है, तुझे अंदर से कमजोर बना के रखा है, पहचान में भी नहीं आ रहा है तू है कौन। आखिर वो तुझे पसंद आया क्यों? क्या इस क्यों का जवाब तू दे सकता है? चलो यार, मैं मान लेता हूँ तेरी जिंदगी ऐसी झंड हो चुकी है, तेरे दिल के हजारों टुकड़े हो चुके हैं। बहुत जलन होती है तुझे जब वो किसी और के साथ होती है। बार बार उसके फोटो देखने जाता है, दिन में 10 बार से ज्यादा उसकी प्रोफाइल विजिट करता है। अगर तू अंदर से टूट चुका है तो उसके बारे में सोचने से अपने आप को और ज्यादा क्यों तोड़ रहा है? ये कहने से मुझे रोना आ रहा है, तू इतना बड़ा मूर्ख क्यों है यार? ऊपर वाला भी हंसता होगा, अच्छा खासा इसको पंख दिए थे और ये उड़ नहीं पा रहा है। और वो पंख पता है तुझे कैसे मिले? क्योंकि वो इंसान तुझे इग्नोर करता है, तुझे नाली का कीड़ा समझता है, और वही है वो पंख जिसे तू उड़ान भर सकता है।
तूने सिर्फ उसके बारे में सोचना सीखा है, कोने में बैठकर उसके बारे में फेक मूवी देखना सीखा है, और उस मूवी को देखकर तुझे खुद रोना आ रहा है। कभी ये नहीं सोचा कि मेरी कोई औकात नहीं है। अगर तेरी औकात होती ना तो वो छोड़ के नहीं जाता। साला ये दुनिया बड़ी अजीब है। एक लड़का अपनी लाइफ में 30 साल से भी ज्यादा किसी लड़की के बारे में सोचने में लगा देता है। एक पक्षी है जो आसमान में उड़ना चाहता है लेकिन उड़ नहीं पा रहा है क्योंकि उसे रस्सी से बांध के रखा है, और तुझे भी एक रस्सी से बांध के रखा है। और वो रस्सी पता कौन है? वो जिसके बारे में तू सोच रहा है। तू उड़ना चाहता है लेकिन नहीं उड़ पा रहा है। अब तो खुश हो जाना, आजाद हो चुका है तू वहां से। वो रस्सी खुल चुकी है, बस तूने अपनी सोच में ये बैठा के रखे, वो रस्सी अभी खुली नहीं है। अरे एक बार उड़ के तो देख कहां पहुंचेगा। किसी भी इंसान का इग्नोर करना, झूठे आरोप लगाना, धोखा देना, अपमान करना तुम्हें सफलता की तरफ पुश कर सकता है। तू अभी तक अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाया ना, वो देख ऊपर वाला तेरे साथ खड़ा है, क्योंकि वो भी चाहता है तू उस रस्सी से मुक्त हो जाए। एक बार कोशिश कर, तू इतनी बड़ी उड़ान भरेगा उसकी रूह कांप जाएगी। मैं अब आजाद हूँ, अकेला हूँ, लेकिन बहुत तुझे अकेला हूँ। मैं अपने मरे हुए सपने फिर जिंदा कर सकता हूँ लेकिन मर नहीं सकता हूँ। मुझे जंगल में बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है लेकिन तुमने नहीं सोचा है मैं एक खूंखार शेर बन सकता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ भगवान का कि मैं अकेला हूँ। अब मेरी लाइफ में वो आने वाला है जो तेरी वजह से रुका हुआ था। अब वो बंदा पहलवान बनने वाला है जो तेरी वजह से सूखा हुआ था। बहुत हो गया तेरा शनाटा, अब देख मेरा धमाका।